भारत और सऊदी अरब के बीच अचानक उभरे तनाव के खेल में अब सऊदी तिलमिलाता नजर आ रहा है। और अगर कोई यह समझना चाहता है कि पीठ पीछे छुरा घोंपने जैसी चालाकियों की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या सजा होती है, तो उसे इस वक्त सऊदी अरब की हालत पर गहरी नजर डालनी चाहिए। पिछले 18 घंटों में जो घटनाएं हुई, उन्होंने न सिर्फ भारत सऊदी संबंधों की बुनियाद हिला दी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सऊदी अरब की ऐसी बेइज्जती कर दी है जिसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, षड्यंत्र जो पर्दे के पीछे बुना गया था और जिसका मकसद था भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक ताकत को कमजोर करना। लेकिन सऊदी अरब यह भूल गया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे दबाया या बहकाया जा सके। भारत ने न सिर्फ उस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया, बल्कि उसी चाल के खिलाफ चाल चलकर पूरी दुनिया में सऊदी अरब की साख पर गहरा वार किया है। भारत के खिलाफ षड्यंत्र में सऊदी अरब ने जिन दुश्मन देशों से हाथ मिलाया, उनमें ऐसे राष्ट्र शामिल बताए जा रहे हैं जो लंबे समय से भारत के विकास और उभरते वैश्विक नेतृत्व से परेशान हैं। भारत के रक्षा सौदों, तेल आयात निर्यात समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को कमजोर करने के लिए सऊदी अरब ने पर्दे के पीछे बैठकर चर्चाएं की। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों ने इस पूरे खेल को समय रहते पकड़ लिया। यही वजह है कि भारत ने न सिर्फ इस षड्यंत्र को रोक दिया, बल्कि दुनिया को यह दिखाने का इंतजाम भी कर दिया कि सऊदी अरब की सच्चाई क्या है। पिछले 18 घंटों में जो घटनाएं सामने आईं, उनमें भारत की ओर से उठाए गए ऐसे कदम शामिल हैं जिनसे सऊदी अरब की टीम की हालत बदतर हो गई। जिस सऊदी टीम ने भारत आकर कूटनीतिक दांव पेंच खेलने की उम्मीद लगाई थी, वही टीम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंसी का पात्र बन गई है। भारत की रणनीति इस पूरे मामले में बेहद सोची समझी और चरणबद्ध रही। पहले भारत ने सऊदी अरब को यह यकीन दिलाया कि वह उसकी चालों से अनजान है। सऊदी अरब यह मान बैठा कि उसका षड्यंत्र कामयाब हो रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने दुनिया के सामने सऊदी अरब की गुप्त गतिविधियों का पर्दाफाश किया, सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत जो सम्मान और महत्व किसी भी विदेशी टीम को दिया जाता है, भारत ने उसे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। यही नहीं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मंचों के जरिए सऊदी अरब की चालाकियों को उजागर कर दिया। इसका असर इतना गहरा रहा कि अब सऊदी अरब की टीम ही नहीं, बल्कि पूरे सऊदी अरब की साख सवालों के घेरे में है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने सऊदी अरब को यह संकेत भी दे दिया है कि जो छुरा पीठ पीछे घोंपा गया, उसकी सजा अब चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। पहला वार कूटनीतिक स्तर पर हुआ, जहां सऊदी अरब की प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया गया। दूसरा वार आर्थिक मोर्चे पर देखने को मिलेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच जो तेल, व्यापार और निवेश समझौते हैं, भारत ने उन पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सिर्फ सऊदी पर निर्भर रहने के बजाय रूस, ईरान और अमेरिका जैसे विकल्पों को और मजबूत कर रहा है। इसका सीधा असर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है, क्योंकि तेल की बिक्री उसके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सऊदी अरब को अलग थलग करने की योजना भी बना ली है। सऊदी अरब, जो खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, अब उसी मुस्लिम दुनिया के कई देशों के सामने सवालों के घेरे में आ गया है। भारत ने यह खेल इतनी सफाई से खेला है कि अब सऊदी अरब की दोस्तियां ही उस पर भारी पड़ने लगी हैं। दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाने का जो प्रयास उसने किया, अब वही उसका गला घोंट रहा है। सस्पेंस यह है कि भारत की अगली चाल क्या होगी। क्या भारत सऊदी अरब को वैश्विक तेल बाजार में आर्थिक झटका देगा? क्या भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर सऊदी अरब के खिलाफ माहौल बनाएगा? या फिर भारत सऊदी अरब के अंदरूनी हालात पर दबाव डालकर उसकी राजनीतिक अस्थिरता को उजागर करेगा? सऊदी अरब यह सब समझ तो रहा है, लेकिन उसके पास अब कोई ठोस जवाब नहीं है। उसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचकर जो गलती की, उसकी कीमत अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुकानी पड़ेगी। भारत की यह नीति स्पष्ट है, जो दोस्ती में ईमानदारी नहीं रखता, उसे दुश्मनी का असली स्वाद चखाना जरूरी है। यही कारण है कि सऊदी अरब की टीम को भारत में जिस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, वह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत अब किसी भी प्रकार की चालबाजी या गद्दारी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि आज पूरे सऊदी अरब की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। और यह तो बस शुरुआत है। भारत ने सऊदी अरब को उसकी चालों का जवाब देना शुरू कर दिया है और आगे आने वाले दिनों में यह जवाब और भी तीखा और दर्दनाक होने वाला है।
भारत ने सऊदी अरब के पीठ पीछे जिस तरह से सऊदी अरब ने छुरा घोंपा है, उस छुरे घोंपने की अब सजा भारत ने एक एक करके देनी शुरू कर दी है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह भारत की तरफ से सऊदी पर अब तक का लिया गया सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एक्शन है। और इस स्ट्रेटेजिक एक्शन के चलते न सिर्फ सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था टूटेगी, बल्कि सऊदी अरब के अंदर ही लोगों में आपस में ही और वहां की सरकार को लेकर के विरोध भी शुरू होने जा रहा है। दरअसल भारत अब तक के सबसे बड़े अपने काम पर अंजाम दे चुका है। लगातार बीते 2 दिन से खबर सामने आ रही थी कि भारत सऊदी अरब को लेकर के कोई बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय से लेकर के भारत के सऊदी अरब में मौजूद डेलीगेट्स तक से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और लगातार मीट चल रही थी। और इस मीट के बीच में लगातार यह बातचीत चल रही थी कि आखिरकार भारत का अगला स्टेप सऊदी अरब को लेकर के क्या होने जा रहा है। क्या भारत इसको लेकर के कोई बड़ा अपना अब एक संगठन बनाएगा या फिर कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। तो अब वो फाइनली खबर सामने निकल करके आ चुकी है। दरअसल इस वक्त खबर सामने आ रही है कि भारत ने सऊदी अरब को फाइनली अपने बासमती चावल के निर्यात को पूर्णतया बंद करने का फैसला लिया है। और इस फैसले के लागू होने के साथ ही सऊदी अरब से भारत पहुंची चावल आयात करने की टीम के साथ जो हुआ है वो वास्तव में अब तक की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। और इसको लेकर के सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत तक को फोन मिला दिया है। फोन मिलाने को लेकर के बड़ी बातचीत हुई है, जिसके बीच भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद सऊदी अरब को चावल निर्यात नहीं करने का अपना आखिरी फैसला सुना दिया है। और अगर कहा जाए या भारत की सऊदी अरब पर स्ट्रेटेजिक सबसे बड़ी जो हमला था वो कहा जाए तो ये कम नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल सही साबित हो रहा है इस वक्त, क्योंकि भारत ने न सिर्फ सऊदी अरब के चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप और भी सऊदी अरब को लेकर के अब फाइनली उठा लिया है। और इस स्टेप के बीच अब सऊदी अरब जो नाटो जैसा संगठन अपने इस्लामिक कंट्री के बीच में बनाने की कोशिश में लगा था, अब उन्हीं अन्य इस्लामिक कंट्री के बीच से ही सऊदी अरब को निकाल फेंकने की स्पष्ट तैयारी शुरू हो चुकी है। और सऊदी अरब को लेकर के अब इस्लामिक देशों ने एक बहुत बड़ा फतवा भी जारी कर दिया है। क्या है इस फतवे में, क्या कहा गया है, और अचानक से सऊदी अरब को लेकर के मुस्लिम संगठन और मुस्लिम जगत में ही विरोध क्यों शुरू हो चुका है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन से और आगे अपडेट के लिए हमें काफी बड़ी मदद करता है, तो चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ इस खबर के लिए और भारत की इतनी बड़ी सऊदी अरब पर स्ट्रेटेजिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो भारत के लिए जरूर बनता है। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा जरूर करेंगे। उम्मीद यही लगाई जा रही है। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर के भारत ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। हाल यह बन चुका है कि सऊदी अरब स्ट्रेटेजिकली चारों तरफा घिर चुका है, जहां एक तरफ भारत, रूस और इजराइल ने पहले से ही पूरी तरीके से इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। तो फाइनली भारत ने सऊदी अरब के उत्पादों पर भी बैन लगाया। भारत ने सबसे पहले सऊदी अरब से आने वाले कच्चे तेल पर बैन लगा दिया, लेकिन अब चीजें यही नहीं थमी। अब जो हुआ है वो और भी ज्यादा सबसे बड़ी खबर बन चुका है। दरअसल भारत ने सऊदी अरब को भारत की तरफ से निर्यात किए जा रहे बासमती चावल की जो खेप थी उसे भेजने से पहले इनकार कर दिया था। और भारत ने कहा था कि अब भारत सऊदी अरब को किसी भी तरीके से कोई भी चावल निर्यात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह खबर पहुंची तो सऊदी अरब तिलमिला उठा और उसने भारत के साथ अपने रिश्तों और संबंधों को सुधारने की कवायद शुरू की। लेकिन इसी कवायद के बीच सऊदी अरबियों की तरफ से चावल खरीदने के लिए एक बड़ी टीम भेजी गई। भारत और सऊदी अरब के बीच हालिया घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीति को एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। लंबे समय से भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कारण गहरे संबंध रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ जिस तरह ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया है, उसने खाड़ी क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सऊदी अरब, जो खुद को ओपेक देशों में सबसे बड़ा और प्रभावशाली तेल निर्यातक मानता है, अचानक ही एक ऐसी रणनीतिक स्थिति में फंस चुका है जहां भारत, रूस और इजराइल जैसे देश मिलकर उसके इर्द गिर्द शिकंजा कसते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका भारत ने तब दिया जब उसने सऊदी अरब से आने वाले कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया। यह निर्णय केवल एक आर्थिक कदम नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक और राजनीतिक संदेश भी था।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और लंबे समय से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सऊदी अरब पर निर्भर रहा है। लेकिन भारत ने इस निर्भरता को तोड़ते हुए रूस, ईरान और अमेरिका जैसे वैकल्पिक स्रोतों से तेल आयात बढ़ा दिया। सऊदी अरब को यह समझ आ गया कि भारत अब केवल उसका ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी समय बड़ा फैसला ले सकता है। तेल पर बैन लगाने के बाद जब हालात सामान्य होने की उम्मीद की जा रही थी, तभी भारत ने दूसरा बड़ा झटका देते हुए सऊदी अरब को निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल की खेप रोक दी। भारत का बासमती चावल पूरी दुनिया में अपनी गुणवत्ता, खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है। सऊदी अरब भारत से बड़ी मात्रा में चावल आयात करता रहा है और इसकी खपत वहां की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए जरूरी है। भारत द्वारा चावल निर्यात पर रोक लगाने के फैसले ने सऊदी अरब को गहरे संकट में डाल दिया, क्योंकि यह केवल एक खाद्य पदार्थ का मसला नहीं था बल्कि इससे सऊदी अरब की जनता में नाराजगी फैलने का खतरा भी बढ़ गया। भारत का यह कदम पूरी तरह से योजनाबद्ध दिखाई देता है। दरअसल भारत ने चावल निर्यात रोककर सऊदी अरब को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर तेल के मुद्दे पर या रणनीतिक साझेदारी के सवाल पर सऊदी भारत के खिलाफ खड़ा होगा तो भारत भी उसके लिए जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति रोक सकता है। यही कारण था कि जैसे ही यह खबर सऊदी अरब पहुंची, वहां राजनीतिक गलियारों से लेकर व्यावसायिक जगत तक खलबली मच गई। अचानक से सऊदी अरब तिलमिला उठा और उसने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू कर दी। सऊदी अरब की ओर से एक बड़ी व्यापारिक और सरकारी टीम भारत भेजी गई, जिसका मकसद भारत को मनाना और चावल निर्यात फिर से शुरू करवाना था। लेकिन भारत ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब उसके लिए केवल व्यापारिक लाभ ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रणनीतिक हित और भू राजनीतिक संतुलन भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत ने यह संदेश दिया कि वह सऊदी अरब को केवल एक उपभोक्ता देश की तरह नहीं देखेगा, बल्कि उससे अपेक्षा करेगा कि वह भारत की रणनीतिक चिंताओं का सम्मान करे। इस घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत सऊदी संबंधों तक सीमित नहीं रहा। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देश जैसे कतर, यूएई और कुवैत भी इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब वह केवल आयात पर निर्भर रहता था। अब भारत न केवल आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपने फैसलों से वैश्विक ऊर्जा और खाद्य बाजार को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा रूस और इजराइल जैसे देशों की भूमिका भी इस पूरे समीकरण में अहम है। रूस पहले से ही भारत को रियायती दामों पर तेल दे रहा है, जिससे भारत को सऊदी अरब की जगह आसानी से विकल्प मिल गया। वहीं इजराइल भारत का रणनीतिक सहयोगी बन चुका है और रक्षा से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। इन परिस्थितियों में सऊदी अरब अपने आप को रणनीतिक रूप से घिरा हुआ महसूस कर रहा है। भारत का यह रुख यह भी दिखाता है कि वह अब अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने को तैयार नहीं है। चाहे बात ऊर्जा सुरक्षा की हो, खाद्य सुरक्षा की हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने की, भारत अब हर मोर्चे पर सक्रिय और आक्रामक भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि सऊदी अरब जैसी बड़ी ताकत भी भारत के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रही। भारत और सऊदी अरब के बीच यह तनातनी आने वाले समय में और भी बड़े भू राजनीतिक बदलाव ला सकती है। एक तरफ भारत एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, वहीं सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर विविधता देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के साथ संबंधों में आई खटास सऊदी के लिए इस लक्ष्य को पाना और मुश्किल बना सकती है। इस पूरे विवाद से यह साफ हो गया है कि अब दुनिया में कोई भी देश केवल तेल या धन के आधार पर अपनी पकड़ बनाए नहीं रख सकता। भारत जैसे देश जो आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक रूप से तेजी से उभर रहे हैं, वे अब वैश्विक शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। चावल निर्यात पर रोक केवल एक शुरुआत है। इससे भारत ने यह संदेश दिया है कि अब उसकी आवाज को अनसुना करना संभव नहीं है। भारत द्वारा सऊदी अरब पर लिए गए हालिया फैसले केवल व्यापारिक कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है। तेल और चावल के बहाने भारत ने सऊदी अरब को यह एहसास दिला दिया है कि अब उसकी हर नीति और रणनीति भारत की सहमति या विरोध से प्रभावित होगी। यही कारण है कि सऊदी अरब अब भारत को मनाने और अपने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गया है।
आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सऊदी अरब भारत की शर्तें मानकर समझौते की राह अपनाता है या फिर वह किसी नए रणनीतिक मोर्चे की तलाश करता है। सऊदी अरब की टीम भारत पहुंची और यहां पर भारत से बातचीत करने की कोशिश की। भारत के विदेश और वाणिज्य मंत्रालय से भी बातचीत हुई, फिर भारत के उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय से बात हुई, साथ ही एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री से भी बातचीत की गई। बातचीत में कई बड़ी मीटिंग रखी गई, लेकिन सऊदी अरब की आई हुई टीम को इसके बावजूद खाली हाथ लौटाया गया है और भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अब सऊदी अरब को भारत से एक बोरी चावल भी नहीं एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इधर भारत ने उससे भी बड़ा गेम तो तब कर दिया जब भारत ने सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किए जाने वाले टेटिव पूरे चावल की खेप को सीधे सऊदी अरब को ना भेज करके अब इस खेप को यूएई को भेजने का फैसला ला लिया है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी या यूं कह लीजिए सऊदी अरब के मुंह पर अब तक का सबसे बड़ा तमाचा भारत की तरफ से रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब और यूएई दोनों बहुत करीबी यानी कि भौगोलिक रूप से करीबी हैं, लेकिन यह आपस में सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। ऐसा ही कुछ मान लीजिए कि जैसे नल्ला पाक और भारत की स्थिति है, जैसे सऊदी अरब ने नल्ला पाक के साथ मिलकर भारत को धोखा देने का काम किया है। भारत ने फाइनली सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब के ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यूएई से सबसे बड़ी फाइनली डील साइन की है। अभी वो डील क्या है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि भारत ने लगभग 4000 टन से भी ज्यादा बासमती चावल की खेप जो सऊदी अरब को जानी थी वो सीधे सीधे यूएई को एक्सपोर्ट कर दी है। अब तक आपको बता दें कि यूएई भारत के चावल की डिमांड करता था, लेकिन भारत अपने सऊदी अरब को बेहतर दोस्त और बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने के चलते भारत सऊदी अरब को इस चावल के एक्सपोर्ट करता था। लेकिन अब भारत ने सीधे इस चावल पर पूर्णतः बैन लगाते हुए इस चावल को यूएई को भेजने का फैसला लिया है और यूएई से आई हुई टीम को सीधे एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही अब सऊदी अरब पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।